अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुल्तान टेस्ट की क्या अपडेट है आज वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्तान की धुंध ने क्या तबाही मचा रखी है? मुल्तान की धुंध क्या पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच को मुतासर कर सकती है? पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से मुल्तान पहुंची और मुकम्मल आराम किया। दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस ना करने का फैसला किया। ख्याल रहे कि मुल्तान में धुंध के ढेरे हैं और मौसम की वजह से खेल मुतासर होने के 100% चांसेस हैं। मुल्तान में धुंध पड़ने के बाद खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मैच सुबह तख़ीर से शुरू होगा और शाम को बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मौसम मैच पर असरअंदाज हो सकता है। मंगल को दोनों टीमों की फ़्लाइट इस्लामाबाद से 3 घंटे तख़ीर से रवाना हुई, क्योंकि मुल्तान में धुंध की वजह से चार्टर फ़्लाइट को रवानगी की इजाज़त नहीं मिल सकी। इल्म में रह के पिंडी टेस्ट के दौरान वहां की विकेट काफ़ी तनकीद की जद में रखा गया था, लिहाजा इसलिए पाकिस्तानी बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ टीम से पहले ही पिच के हवाले से कप्तान और हेड कोच के पैगाम लेकर मुल्तान पहुंच गए। डायरेक्टर नदीम खान भी मुल्तान पहुंच गए। मोहम्मद यूसुफ, नदीम खान, मुकामी क्यूरेटर रियाज अहमद और पीसीबी चीफ क्यूरेटर आगा जाहिद को पिच की तैयारी पर मशवरा दे रहे हैं। दूसरी जानब ज़रिए का कहना है कि रमीज राजा पिंडी टेस्ट हारने पर काफ़ी मायूस नजर आए। इन्होंने टीम को टेस्ट मैच में जारहाना खेलने की हिदायत करते हुए कहा, जिस तरह इंग्लैंड खेला इससे एक हाथ आगे खेलना चाहिए आप लोगों के नेक्स्ट मैचों में। चेयरमैन रमीज राजा कौमी क्रिकेट टीम को हिदायत की कि मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ सब प्लेयर जान मारें। इन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीता जा सकता था, खिलाड़ी थोड़ी और जान मारते तो नतीजा डिफरेंट होता। फास्ट बॉल को अपना रोल अदा करना होगा। याद रहे पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 74 रन से शिकस्त हुई थी। यूँ इंग्लैंड ने टेस्ट मैच की सीरीज़ के पहले मैच में बरतरी हासिल कर ली है। खेल के आखिरी रोज़ में इंग्लैंड ने 343 रन के हदफ की ताकत में पाकिस्तान टीम को 268 रन बनाकर आउट कर लिया था। इंग्लिश टीम ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच कामयाबी हासिल की है। इंग्लैंड ने इससे कबल दिसंबर 2000 में कराची में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो कि मुल्तान में स्केड्यूल है, उसके दौरान 16 तलीमी इदारों को बंद कर दिया जाएगा। पुलिस की जानब से जारी बयान के मुताबिक मैच के दौरान सुबह 7 से शाम 4 बजे तक बुसान रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। बुसान रोड पर ज़िक्रिया मुल्तान यूनिवर्सिटी समेत 16 तलीमी अदारे बंद रहेंगे और तलीमी अदारों में होने वाले इम्तहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बुसान रोड पर मौजूद तमाम कारोबारी मराकज़ दुकानें बंद रहेंगी। ज़िला इंतज़ामी अब्दाली रोड और डेरा अडार रोड 7 दिन के लिए पहले बंद कर चुके हैं। महकमी तलीम के मुताबिक बुसान रोड बंद होने से 16 कॉलेज, 4 यूनिवर्सिटीज़ और 123 स्कूल बंद होंगे। इल्म में रहे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लैंड को 3 मैच की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। तीसरी सबसे अहम खबर कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंजरी के बाद टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए थे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हारिस रऊफ के मुतबादिल खिलाड़ियों का फैसला कब किया जाएगा? इस हवाले से ज़रिए का बताना है कि हारिस रऊफ के मुतबादिल खिलाड़ियों का फैसला ना हो सका। मुतबादिल खिलाड़ी तलब करना या ना करने का आज फैसला होगा। ज़रिए के मुताबिक तजवीज़ ये भी है स्क्वाड में शामिल वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ पर इन्हिसार किया जाए। इन दोनों पर इन्हिसार की सूरत में मुतबादिल नहीं बुलाया जाएगा। ज़रिए का बताना है कि मीटिंग में फैसले के बाद पीसीबी बाज़ाब्ता ऐलान कर देगा। इल्म में रहे कि हारिस रऊफ पिंडी टेस्ट में फिटनेस मसाइल का शिकार होकर सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने ज़िशान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।